निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्नीपप्रसुञ्छविं प्रोद्वीर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि त्युच्चे वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं दूतमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तभूर्वीतलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमा आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वैराग्यविद्या निजभक्तियोगं शिक्षात्म एकं पुरुषपुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीर धारी श्रीकृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धित्वां शरणं प्रपन्ना नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या चैतन्य चरितामृतम् ॐ नमो भगवते चैतन्य चन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्य चन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्य चन्द्राय। हम सब लोग मोदद्रुम द्वीप में आए हैं और ये मोदद्रुम द्वीप दास्य भक्ति का प्रतीक है।
और दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। वर्तमान में इस गांव को, इस मोदद्रुम द्वीप को मामगाछी भी कहते हैं। मामागाछी गांव इस स्थान को कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के बाद ऐसा कहते हैं कि अंतरद्वीप में रहने वाले सभी भक्तों ने अंतरद्वीप को छोड़ दिया, क्योंकि महाप्रभु जब सबको छोड़कर चले गए तो अब अंतरद्वीप, क्योंकि जहां पर महाप्रभु रहते थे, जहां सबसे अधिक लीला किए, अब उस स्थान को देखकर निरंतर महाप्रभु की याद आती और उनकी याद में रोना आता। उससे अच्छा है कि उन अंतरद्वीप के भक्तों ने अंतरद्वीप छोड़ दिया और प्रायः अंतरद्वीप के भक्त इस मोदद्रुम द्वीप में रहने के लिए आ गए। ज्यादा दूर नहीं है, आप मैप में देख सकते हो। ये गोल चक्र जो है वो अंतरद्वीप है, जिसमें श्री मायापुर है, ये गोल चक्र। और उस गोल चक्र ये जो भागीरथी आप देख रहे हैं, वो गंगा बह रही है, गंगा के द्वारा ये सब द्वीप बने हुए हैं। तो अंतरद्वीप के बाजू में है ये मोदद्रुम द्वीप। ब्रज में 12 वन है, उस ब्रज के 12 वनों में ये मोदद्रुम द्वीप भांडीर वन माना जाता है। मतलब ब्रज का भांडीर वन, नवद्वीप का मोदद्रुम द्वीप। यहाँ के पशु पक्षी, हालांकि ये द्वीप भी बहुत रमणीय है, बहुत सुंदर घोर वन है और यहाँ विचरण करने का एक अपना आनंद है। यहाँ के पशु पक्षी दिव्य है, यहाँ का सब कुछ दिव्य है। यहाँ पर श्री गौरहरि और श्री सीताराम के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन, यहाँ की प्रत्येक रूह, यहाँ की प्रत्येक वस्तु श्री सीताराम और गौरहरि के नाम का कीर्तन करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर यहाँ पर पहुँचे, तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे जीव, पूर्व त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो वनवास के समय भगवान रामचंद्र लक्ष्मण और सीता को लेकर कुछ समय इस मोदद्रुम द्वीप में आए थे। और यहां वे कैसे रहते थे? महातट वृक्ष तले कुटीर बांधिया। एक बहुत महावृक्ष है और वृक्ष के नीचे कुटीर बांधकर कत दिन वास केले आनंद हैया। कुछ दिन बड़े आनंद से वे यहां पर वास किए। और यहां पर अब देखो, एक बहुत सुंदर संवाद सीता जी और राम जी के बीच में हुआ। और ये संवाद हमारे मन के अनेकों प्रकार के संशय को दूर करने वाला है। कई बार हमारे मन में होता है, इवन मेरे मन में ही होता है, श्री राम जी ने सीता जी को क्यों त्याग दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पत्नी को क्यों त्याग दिया? क्या अन्य कोई विकल्प नहीं था? भगवान है, भगवान के पास तो बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो अन्य कोई भी विकल्प ले लेते हैं। आखिर अपने सबसे अधिक और बड़े प्रेमियों को क्यों त्याग देते हैं? यदि ये संशय हो तो इसका निराकरण राम और सीता के संवाद में यहाँ बैठकर मोदद्रुम द्वीप में सीताराम का बहुत सुंदर संवाद। एक दिन की बात, भगवान रामचंद्र सैफरोन धारण किए हैं, शीर पर जटा है और सुंदर मूर्ति है और सभी पशु पक्षी के मन को हर रहे हैं। और उस समय राम जी हासी हासी मुखे देखी जानकी तखन। श्री रामचंद्र जी मतलब मन ही मन में हंस रहे थे और हंसते हंसते जानकी जी को देख रहे थे, सीता जी को देख रहे थे। जिज्ञासा श्री राम में देवी हासियर कारण, सीता जी के मन में प्रश्न तो होता ही है, जिज्ञासा हुई कि भाई आपके ये हंसने का कारण क्या है?
प्रभु ये आप हंस क्यों रहे हैं? तब राम जी कहते हैं, राम बले सुन सीता जनक नंदनी। हे जनक नंदनी, हे सीता सुनो, अति गोपनीय एक आछे ते कहानी। मुझे एक सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट, मुझे एक बहुत गोपनीय, एक बहुत रहस्य की बात मेरे मन में आ रही है और उसे स्मरण कर करके हंस रहा हूं। बोले क्या? धन्य कली जबे हय एई नदी आए। उस समय तो त्रेता युग चल रहा था, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, और फिर उस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं ना। तो भविष्यवाणी करते हैं कि धन्य है कलयुग, वह कलयुग धन्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी नदिया ग्राम में, इसी नवद्वीप में, इसी नदिया में पीत वर्ण रूप मोर देखी वारे पाए। पीले रंग का अवतार लेकर, गौर रूप धारण करके मैं यहां पर प्रकट होऊंगा, लोगों को दर्शन दूंगा, लोगों को प्रेम भक्ति का दान करूंगा, विद्या अध्ययन की लीला करूंगा और नाम महात्म्य का प्रकाश करूंगा। और इतना ही नहीं, सन्यास करिया आमी। इसलिए हंस रहे थे राम जी। सन्यास करिया आमी जाब नीला चले। सीते, जब मैं कलयुग में आऊंगा तो ये सब करके महाप्रभु का रूप लेकर फिर मैं सन्यास लूंगा और सन्यास लेकर नीलाचल जगन्नाथपुरी चला जाऊंगा। और कांदी बे जननी स्वीय वधु लये कोले। अपनी मां को रोते हुए छोड़कर चला जाऊंगा और अपनी पत्नी को रोते हुए छोड़कर चला जाऊंगा। अब ये सीता जी कैसे सहन कर सकती है? तुरंत सीता जी ने प्रश्न पूछा। देवी सीता कहती है, यही कथा सुनी सीता बले न वचन, जननी कादाम्बे केन राजीव लोचन। सीता जी कहती हैं कि आप अपनी जननी को रुलाए। हे राजीव लोचन, आप तो लोगों को सुख और शांति देने के लिए प्रकट हुए हो, आप अपनी माता को क्यों रुलाए? और सन्यास करीबे केन छाड़िया गृहिणी, पत्नी दुख दिया सुख किवा नहीं जानी। और सन्यास लेकर आपने पत्नी को छोड़ दिया। आप जानते भी हो कि पति के विरह में पत्नी को कितना दुख होता है, रत्ती भर भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। ये प्रश्न जो सीता जी ने पूछा वो सीता जी का नहीं, वो ये हम लोगों का है कि आखिर विष्णु प्रिया को क्यों त्यागा, राम जी ने सीता को क्यों त्यागा, कृष्ण ने राधा जी को क्यों त्यागा। ये सब त्यागी हुआ ना। और जिसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी को त्यागते हैं। तो अब राम जी इसका सॉल्यूशन, इसका उत्तर देते हैं। श्री राम बलेन प्रिय तुम ही सब जान। प्रिय, तुम ये सब कुछ जानती हो। जीवेर सिखाते एबे हईल अज्ञान। सीते, तुम ये सारी बात जानती हो, लेकिन प्रिय सीते तुम ही सब जान, तुम तो सब जानती हो, लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो क्यों? क्योंकि जीवेर सिखाते, जीवों को सिखाने के लिए एबे हईल अज्ञान, इस प्रकार से अज्ञानी बनकर तुम प्रश्न पूछ रही हो। अब देखिए फिलोसॉफी, सिद्धांत देखिए। आमा तेजे प्रेम भक्ति तार आस्वादन दुई। अब देखो, शास्त्र के बहुत गहरे सिद्धांत को बड़े सरल प्रभु राम जी एक सरल शब्दों में हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। राम जी कहते हैं, आमा तेजे प्रेम भक्ति तार आस्वादन दुई मते हय सीता सुनह वचन। हे सीते, मेरी प्रेम भक्ति के रस का आस्वादन जो है, मेरी प्रेमा भक्ति का जो टेस्ट है, जो आस्वादन है, वो दो प्रकार का है। प्रेमा भक्ति का टेस्ट दो प्रकार का है। ध्यान से तुम सुनो। कौन से दो प्रकार का?
आमार संयोगे सुख संभोग बोलाए। एक प्रेमा भक्ति का एक टेस्ट कौन सा है? आमाते संयोग, मुझसे मिलकर, ना जाने क्यों, પછી હું આવે तुमसे मिलकर ना जाने, तो मुझसे मिलकर आमार संयोगे सुख संभोग बोलाए। तो मेरी प्रेमा भक्ति का एक टेस्ट यह है कि मुझसे मिलकर जो टेस्ट मिलता है उसे संयोग सुख कहते हैं, उसे संयोग रस कहते हैं। ये भी प्रेमी है। और आमार वियोग्य सुख विप्रलंब है। और दूसरा प्रेम भक्ति का टेस्ट है मेरा वियोग, वियोग सुख। वियोग भी एक सुख है। दिखने में बाहर से लगता है कि ये प्रॉब्लम में है, ये दुखी है, लेकिन वियोग भी एक सुख है। जो मिलन का सुख है उसे संभोग रस कहते हैं, और जो वियोग का सुख है, दोनों प्रेम है, वियोग का जो सुख है उसे विप्रलंब रस कहते हैं। आगे कहते हैं, भक्त मोर नित्य संगी संभोग वांछय। ध्यान से सुनिएगा, हे सीते, यद्यपि मेरे जितने भी भक्त हैं वो सब मेरे से संभोग रस ही चाहते हैं। माने भक्तों की यही इच्छा होती है कि हमें कृष्ण से मिलन का सुख, ये मिलन वाला टेस्ट ही मिले। भक्त मोर नित्य संगी संभोग वांछय, लेकिन मम कृपा वशे तार विप्रलंब है। अब सारे भक्त मुझसे संयोग सुख ही चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं, ठीक है, और मैं उन भक्तों से मिल भी जाता हूं, भक्तों से संयोग सुख हो भी जाता है, लेकिन जिस भक्त पर मेरी विशेष कृपा होती है, ध्यान से, मम कृपा वशे, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, मम कृपा वशे। यद्यपि भक्त मुझसे मिलने का सुख ही चाहता है कि मुझे भगवान मिल जाए, और मैं उसे मिल जाता हूं, लेकिन मैं जिस पर विशेष कृपा करता हूं, मम कृपा वशे तार विप्रलंब है। मैं जिस पर विशेष कृपा करता हूं उससे मैं विरह का सुख प्रदान करता हूं। मैं भी विरह का सुख लेता हूं और उनको भी विरह का सुख देता हूं। इन सारी बातों का कंक्लूजन, सार समझिए, सिद्धांत समझिए। मिलन के सुख से अधिक आनंद वियोग में, पहले तो कृष्ण से मिलन में आनंद है, दुनिया वालों से मिले उससे तो सबसे अधिक आनंद भगवान से मिलन का आनंद है एक। लेकिन मिलन का जो सुख है उससे भी अधिक आनंद है वियोग, कृष्ण से बिछड़ने का आनंद है। और वियोग से भी अधिक आनंद है वियोग के बाद संजोग। केवल संजोग होगा तो भी आनंद नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा। केवल वियोग होगा तो भी आनंद नहीं आएगा, लेकिन हां, वियोग के बाद संजोग सुख अद्भुत होता है। वियोग के बाद संयोग का जो सुख है, प्रेम है, भाव, जो रस है, वो हजारों गुना बढ़ जाता है। सीते इसीलिए सेइत सुखेर हेतु आमार विच्छेद। हे सीते, इसी सुख के कारण मेरे से विच्छेद होता है, इसी सुख के कारण तुम्हारा मुझसे विच्छेद होता है। तुम और मैं अलग होते हैं, क्यों? वियोग सुख प्राप्त करने के लिए। और तुम जानबूझकर मुझसे अलग होती हो, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ देता हूं। स्वीकार करह तुमी बले चारी वेद, चारों वेद इसका प्रमाण है कि इस वियोग सुख को प्राप्त करने के लिए ही तो तुमने वियोग स्वीकार किया है। सीते, तुमी विष्णु प्रिया रूपे सेवी बे आमारे, विच्छेदे श्री गौर मूर्ति करी बे प्रचारे। हे सीते, आने वाले कलयुग में तुम विष्णु प्रिया बनोगी, मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा और हम दोनों का वियोग होगा। और उस वियोग की अवस्था में दो चीज होगी, एक तो वियोग का सुख आस्वादन करोगी अंदर से,
और दूसरा, संसार के लोगों को प्रचार करोगी कि जब फिजिकली भगवान हमारे साथ नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? गौर मूर्ति पूजिबे, श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान के विग्रह की सेवा पूजा करनी चाहिए। तोमार विच्छेदे कभू स्वर्ण सीता करी, भजीब तोमारे आमी अयोध्या नगरी। इस वियोग सुख को लेने के लिए ही तो सीता, मैं तुमको त्याग देता हूँ और फिर स्वर्ण सीता बनाकर मैं तुम्हारी याद करता हूँ, मैं अयोध्या में रहता हूँ। तार विनिमय तुमी नदी या नगरे, गौरांग प्रतिमा करी पूजिबे आमारे। तो अब राम जी क्या कहते जानते हैं? सीता जी तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। अब त्रेता युग में क्या हुआ? सीता जी धरती में समा गई ना, राम जी को छोड़ के चली गई, धरती में समा गई। और सीता जी जब धरती में समा गई तो राम जी ने क्या किया? सीता जी की सोने की मूर्ति बनवाई और राम जी रोज सीता जी को देखते, उनकी पूजा करते। ये हुआ। अब ये यथामाम प्रपद्यन्ते। अब राम जी कहते अब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊँगा, मैं तुमको छोड़ के, वहाँ त्रेता में तुम मुझे छोड़कर चली गई, मैंने तुम्हारा विग्रह बनाया और पूजा की, और इसलिए कलयुग में मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और फिर तुम मेरा विग्रह बनाकर मेरी सेवा पूजा करोगी। देखिए ये कितना कनेक्शन है भक्तों। ये सब बात हमें रामायण में कहीं सुनने नहीं मिलती, जो श्री चैतन्य चरितामृत आदि इन ग्रंथों में प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं सीते, यही गूढ़ कथा सीता गोपनीय अति। ये गूढ़ कथा है, ये बहुत सीक्रेट बात है, गोपनीय है। लोकेते प्रकाश नहीं हई बे संप्रति। सब लोग इस बात को नहीं जानते और सब लोग के बीच में इसका प्रकाश भी नहीं होता। ये तो जो भाग्यशाली भक्त होते हैं, बहुत बहुत भाग्य लेकर आते हैं, उन्हीं को इस बात को सुनने का, समझने का। बात भी सत्य है, ये सब कहाँ सुनने मिलता है? ये सारी बातें सो भाग्यशाली को ही ये प्राप्त होता है। यही नवद्वीप मोर बड़ प्रिय स्थान। राम जी कहते हैं, राम जी सीता जी को कहते हैं कि ये नवद्वीप जो है मेरा बड़ा प्रिय स्थान है। सो यही नवद्वीप मोर बड़ प्रिय स्थान, अयोध्यादि नाई है इहार समान। मेरी अयोध्या भी नवद्वीप की बराबरी नहीं कर सकती। मुझे अयोध्या से भी ज्यादा ये नवद्वीप प्रिय। राम जी के वचन प्रमाण आपके सामने है। यही रूपे राम सीता लक्ष्मण सहित, यही स्थाने कत दिन है अवस्थित। इस प्रकार से राम जी और सीता जी यहाँ पर रहकर चर्चा की। अब पॉइंट, मोदद्रुम द्वीप क्यों नाम पड़ा? अब ये चर्चा कहाँ बैठकर हुई? जिस स्थान पर बैठकर हुई, ये बहुत बड़ा वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे बैठकर राम जी और सीता जी की ये चर्चा हो रही थी। और इस चर्चा को करते हुए राम सीता दोनों आनंद ले रहे थे। ठीक है, तो आनंद हो रहा था वृक्ष के नीचे। तो आनंद को संस्कृत में मोद कहते हैं। ठीक है, आनंद माने मोद, मोद माने आनंद। और आनंद कहाँ हो रहा था? वृक्ष के नीचे। तो वृक्ष को संस्कृत में द्रुम कहते हैं। द्रुम माने वृक्ष। तो मोद माने आनंद, द्रुम माने वृक्ष। आनंद हो रहा था वृक्ष के नीचे राम जी और सीता जी के बीच में, इसलिए इस द्वीप का नाम हो गया मोदद्रुम द्वीप। श्री मोदद्रुम द्वीप की। सो इस प्रकार से यहाँ मोदद्रुम द्वीप राम जी और सीता जी का ये, और कुटिया बनाकर यहाँ तीनों रहे थे। भक्तों यहाँ पर और एक स्थान है, निषादराज गुह का स्थान। त्रेता युग में निषादराज गुह थे ना, वो मछुआरे जो थे। तो निषादराज गुह यहाँ पर सदानंद भट्टाचार्य के रूप में प्रकट हुए। नोट कीजिएगा, निषाद त्रेता युग के निषाद राजगुह
सदानंद भट्टाचार्य के रूप में। ये कौन कहता है? नित्यानंद प्रभु। राम मित्र गुहक प्रभुर इच्छा वशे, यही स्थाने जन्मिल विप्रेरे और से, सदानंद विप्र भट्टाचार्य तार नाम, राम बिना त्रिजगते नाही जाने आर। जिस दिन मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, उस दिन से ये वहीं पर उपस्थित थे सदानंद भट्ट। देवताओं को स्तुति करते हुए दर्शन किया और धाम में वापस लौटा। घर के मंदिर में राम दरबार, ये सदानंद भट्ट जो है उनके घर के मंदिर में राम दरबार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म उत्सव था, तब ये सदानंद भट्ट महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए। खूब दर्शन किए, फिर अपने घर पर गए। सदानंद भट्ट के घर पर राम दरबार का दर्शन था, लेकिन घर जाकर देखा तो राम जी के बदले चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ। आंख में पानी डाला, थोड़ी आंख चोड़ते हैं ना ऐसे, देखा नंबर तो नहीं, ये तो है तो चैतन्य महाप्रभु। अब जो राम जी थे, कभी चैतन्य महाप्रभु दिखाई देते हैं, कभी राम जी दिखाई देते हैं, क्योंकि पूर्व त्रेता युग के ये निशाचरात गुह थे, सदानंद भट्ट बनकर आए थे। हमारे गोविंद टीवी घोड़ी और कैमरा लेकर पहुंच गए हैं। रुकिए, हम सीधे वहां चलते हैं। बहुत सुंदर स्थान पर पहुंचे हैं। मोदद्रुम द्वीप में एक बहुत सुंदर स्थान है, वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपाठ और जन्म स्थान 2। ये गोविंद टीवी जहाँ पर पहुँचे हैं, ये वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्थान है। संक्षिप्त में, वृंदावन दास ठाकुर कौन? वेदव्यास ऋषि, वेदव्यास मुनि, जिन्होंने सारे वेद पुराण ग्रंथ लिखे, वही वेदव्यास जी कलयुग में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। और ये वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के शिष्य बने। ब्रज लीला में, ब्रज में, वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, अब नंद बाबा तो राजा थे, यशोदा मैया तो राजमाता थी, राजा की पत्नी थी। जय हो। श्री गौर गदाधर की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। सो ब्रज लीला में जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, क्योंकि राज परिवार से राजा थे, तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए घर पर अनेकों दास दासियां होती है, तो स्पेशली भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखने का काम अंबिका नाम की एक स्त्री ने किया था। अंबिका, कृष्ण, ब्रज लीला की बात है, कृष्ण जब छोटे थे तो यशोदा मैया तो देखभाल करती थी, लेकिन क्योंकि ये तो बड़े लोग हैं तो उनके घर पे सेवक होते हैं, तो स्पेशली अंबिका नाम की एक स्त्री कृष्ण की सेवा करती थी। और उस अंबिका गोपी की एक छोटी बहन थी। उस छोटी बहन का नाम था किलिम्बिका। ये अंबिका और वो किलिम्बिका, आगे की लगा दीजिए। और किलिम्बिका गौर लीला में नारायणी बनकर प्रकट हुई, नारायणी देवी। ये नारायणी के पिता बचपन से ही उनकी मृत्यु हो गई, और इसलिए ये नारायणी लड़की जब छोटी थी तो श्रीवास पंडित के घर पे आकर रहती थी, क्योंकि श्रीवास पंडित उनके चाचा लगते थे। ये नारायणी श्रीवास पंडित की भतीजी थी। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में जब कीर्तन करते थे, वहां रहते थे, तो एक दिन इनको देखा। एक दिन वो दुखी कृष्ण को देखा, बोले यार मैं सामने खड़ा हूं, तेरा नाम दुखी है, उसको सुखी कर दिया। वो एक अलग कथा। फिर महाप्रभु ने देखा कि ये कौन है, श्रीवास पंडित ने कहा मेरी भतीजी है। बोले ये कुछ बोलती क्यों नहीं? बोले ये गूंगी है, जन्म से कुछ बोलती नहीं, बोल सकती नहीं क्योंकि ये गूंगी है।
तब महाप्रभु ने अपना उच्चिष्ट, अपना महाप्रसाद उनको दिया और कहा बेटा इसे ग्रहण करो। श्री चैतन्य महाप्रभु का वो महाप्रसाद ग्रहण किया। ग्रहण करते ही उच्च स्वर से जोर जोर से वे कीर्तन करने लगी, वाचा शक्ति आ गई। और जिसके पेट में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद गया हो और उसके पेट से दिव्य आत्मा ही प्रकट होगी, उसी नारायणी के गर्भ से श्री वृंदावन दास ठाकुर का प्राकट्य हुआ। अद्भुत। वृंदावन दास ठाकुर एटले श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला के बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथ किसी ने लिखा तो वृंदावन दास ठाकुर ने, सबसे बड़ा ग्रंथ। चैतन्य मंगल तो लोचन दास ठाकुर ने बहुत छोटा ग्रंथ लिखा, और चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी ने फिलोसॉफिकल ग्रंथ लिखा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है, स्पेशली एक एक लीला बड़ी बारीकाई से किसी ने वर्णन किया तो ये वृंदावन दास ठाकुर। सो वृंदावन दास ठाकुर वेदव्यास मुनि के अवतार हैं, और उन्होंने चैतन्य भागवत नाम का ग्रंथ, अब जैसे वेदव्यास मुनि ने भागवत ग्रंथ लिखा, वैसे उसी वेदव्यास वृंदावन दास ठाकुर बनकर आए तो इन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा। और जहाँ बैठकर ये ग्रंथ लिखा वो स्थान आपके सामने, ये वही स्थान है। यहाँ बैठकर, ये श्रीपाठ है, ये जन्म स्थान है इनका। इस स्थान पर वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ था। और इससे थोड़े से निकट हम आगे चलें तो वहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपाठ है। श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री गौर निताई और जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। श्री वृंदावन दास ठाकुर, यस, श्री वृंदावन दास ठाकुर की, हाँ, ये श्री वृंदावन दास ठाकुर, ये गौर निताई हैं और ये जगन्नाथ जी हैं। ये इनके प्राणधन हैं, ये इनकी सेवा करते थे, इनकी आराधना करते थे। सो मैं यही दिखाना चाहता था। आइए अब हम आगे बढ़ें। तो इसके आगे वृंदावन दास ठाकुर की माता मालिनी देवी का जन्म स्थान भी है। फिर और यहाँ पर इस द्वीप में, मोदद्रुम द्वीप में, वासुदेव दत्त का श्रीपाठ है। वासुदेव दत्त का श्रीपाठ है। फिर और आगे बढ़े तो एक बहुत सुंदर स्थान है, सारंग मुरारी का श्रीपाठ। बड़ी दिव्य जगह है भक्तों, बहुत सुंदर स्थान है, सारंग मुरारी का श्रीपाठ। इसके पीछे बहुत सुंदर कथा है। कहते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे भजन करते सारंग, वो वृक्ष सूख गया था, अंदर से बिल्कुल खोखरा हो चुका था। लेकिन महाप्रभु यहाँ पर आए और उनको आलिंगन किया। महाप्रभु के आलिंगन से वे पूरा हरा भरा हो गया, क्योंकि उन दिनों भजन करने के लिए कोई घर महल तो होते नहीं थे, वो पेड़ के नीचे ही करते थे, और पेड़ सूख जाए तो बेचारे भजन कैसे करेंगे। तो महाप्रभु यहाँ पर, ये वृक्ष बहुत सारे हैं, तो महाप्रभु ने इस वृक्ष का आलिंगन किया, बिल्कुल हरा भरा हो गया। अनेकों पक्षी आदि वहाँ पर कलरव करने लगे। ये सारंग ठाकुर जो यहाँ पर भजन करते थे, बहुत सुंदर कथा है, भजन में बहुत आगे थे, बहुत प्रोग्रेस कर चुके थे, और ये कभी किसी को अपना शिष्य बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि शिष्य बनाने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, किसी को शिष्य बनाना, किसी का गुरु बनना। ये शिष्य बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान की प्रेरणा हुई कि बोले आप के अंदर गुरु के सारे गुण हैं, आपको शिष्य बनाना चाहिए, ये जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तब इन्होंने ये जिम्मेवारी ली, और इस जिम्मेवारी से उन्होंने निर्णय किया कि मैं शिष्य बनाऊंगा, लेकिन केवल एक ही शिष्य बनाऊंगा, मैं मेरे जीवन में केवल एक शिष्य बनाऊंगा।
और एक दिन मूड हुआ, बोले आज मेरे सामने पहला जो आदमी मिलेगा उसी को मैं शिष्य बनाऊंगा, बस ये मेरा निर्णय है। तो वे सुबह उठे, उठकर गंगा में स्नान करने गए, और जब गंगा में स्नान करने गए तो वहां पर एक मरा हुआ बालक देखा। अब इसने तो, इसका तो निर्णय था कि जो पहले मिलेगा उसी को शिष्य बनाऊंगा, और सबसे पहले उन्होंने मरा हुआ लड़का देखा। लेकिन सारंग तो सारंग थे ना, सारंग जी ने उस मरे, क्योंकि संकल्प था, भगवान को वादा किया था जो पहले मिलेगा शिष्य बनाओ, मरे हुए को शिष्य कैसे बनाए। तो सबसे पहले उस मरे हुए बालक को जीवित किया और उस बालक को अपना शिष्य बनाया और उसका नाम दिया मुरारी, और तब से नाम हो गया सारंग मुरारी। तो ये उस सारंग ठाकुर का भजन स्थली है, यहाँ पर वे भजन किए और फिर मुरारी अपने शिष्य के साथ यहाँ पर भजन किए, और ये अर्चा विग्रह है जिनकी वे सेवा और पूजा करते थे। श्री सारंग ठाकुर की, श्री सारंग मुरारी श्री पाठ की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो इस प्रकार से एक के बाद एक दर्शन हम करते जा रहे हैं। यहाँ पर इस द्वीप में और 3 स्थान है। एक स्थान है वैकुंठपुर, ये मोदद्रुम द्वीप में एक स्थान है वैकुंठपुर, जहाँ पर श्री रामानुजाचार्य का आगमन हुआ था। श्री रामानुजाचार्य इस वैकुंठपुर में आए थे। और एक स्थान है मोदद्रुम द्वीप में, और वो है महतपुर। महतपुर जहाँ पर वनवास के समान पांडवों का आगमन हुआ था, और कुछ समय तक पांडव इस मोदद्रुम द्वीप में महतपुर में रुके थे, और द्वापर युग में पांडव यहाँ रुके थे वनवास के दौरान, और उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ था। और इसी महतपुर में आगे चलकर श्रीपाद मध्वाचार्य का भी आगमन हुआ था। और गोविंद टीवी पहुंचा है अर्क टीला। ये जो है ना, ये अर्क टीला है। ये एक टीला है जिसका नाम है अर्क टीला। यहाँ लाल रंग के सूर्य देव केसरी रंग के वस्त्र धारण करके अपने पूरे शरीर में चंदन का लेप करके गौर हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, और इस नाम का कीर्तन करते हुए उनके आंखों से अश्रु की धारा बहती है। सो ये बहुत सुंदर अर्क टीला है। सो इस प्रकार से हमारा 8वां द्वीप मोदद्रुम द्वीप का दर्शन यहाँ पर समाप्त हुआ। श्री मोदद्रुम द्वीप की